Hello बच्चों, let's read this question. The question says a right circular cone with radius capital R and height capital H contains a liquid which evaporates at the rate proportional to its surface area in contact with air. Proportionality constant is equals to K is greater than 0. Suppose that RT is the radius of liquid cone at time t. The time after which the cone is empty is option A h upon 2k, option B h upon k, ऑप्शन सी एच अपॉन 3k, ऑप्शन डी 2h अपॉन k। तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। कोई भी हमारे पास कोई क्वांटिटी है ए, ओके। अब उसका जैसे कि अगर ए हमारा वॉल्यूम भी हो सकता है लिक्विड का, या ए कुछ भी है, तो इसका ए का चेंज होना, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए को हम कैसे दिखाते हैं, डी ए बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर इसका जो है इंक्रीज कर रहा है, रेट हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, लेकिन अगर डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अगर हमारा ए जो है क्वांटिटी वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस साइन के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, ओके, विद रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, और उसकी जो हाइट है वो कैपिटल एच है। कंटेन्स अ लिक्विड विच इवेपोरेट्स एट रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद एयर। उसमें जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो रहा है। सपोज ये हमारे पास क्या है, कौन है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसकी जो रेडियस है वो है आर, कैपिटल आर, और इसकी जो हाइट है वो है कैपिटल एच, और इसमें जो है लिक्विड भरा हुआ है कुछ, ओके। तो वो इवेपोरेट्स हो रहा है, वो इवेपोरेट्स हो रहा है एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया इन कांटेक्ट टू विद एयर। किस रेट पर, ये जो वो है, ये सरफेस एरिया जो कि एयर से कांटेक्ट में है, उस रेट पर वो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k है जो कि ग्रेटर देन 0 है। सपोज दैट आर टी इज अ रेडियस ऑफ लिक्विड एट टाइम t। अब जब हम मान लेते हैं इनिशियली ये फुल भरा हुआ है, इनिशियल लिक्विड जो है एट टी इज इक्वल्स टू 0 पर, जब टाइम 0 के बराबर है, इनिशियली में जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो पूरा ये फिल है, फिल पूरा, ये कौन पूरा भरा हुआ है, तो कितना होता है कौन का वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। इनिशियली वॉल्यूम हमारा ये है, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ कि एट आर किसी टाइम टी पर, एट टाइम टी, हमने मान लिया टाइम टी पर जो वॉल्यूम है, ये जब इवेपोरेट होगा तो कम हो जाएगा ना ये, तो टी टाइम पर, टी एट टी टाइम इज इक्वल्स टू टी पर जो वॉल्यूम है वो इतना बचा है, तो यहाँ पर जो हमारी रेडियस है हमने मान ली वो स्मॉल आर है, और जो हाइट है यहाँ पर वॉल्यूम इतना होगा ना, तो ये हमने मान ली स्मॉल एच है, ओके। और ये मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है। तो एट टाइम टी जो इसका वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, ओके। ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो क्या है, ये तो हमारा कैपिटल आर है, ये कैपिटल एच है, और ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल एच है, और ये मैंने मान लिया है थीटा एंगल, ठीक है। अब हम देखो इस ट्राइंगल में मैं टेन थीटा निकालूं तो कितना आएगा, ये दोनों, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर है, तो टेन थीटा हमारे सेम ही आएंगे। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आर अपॉन स्मॉल एच इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एच, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो स्मॉल एच है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओके, ये आ जाएगी हमारे पास। अब इसमें क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम जो हमारे पास है एट टाइम इज इक्वल्स टू टी पर, हम मान लेते हैं इस टाइम इज इक्वल्स टू टी पर तो ये है, और टी इज इक्वल्स टू 0 पर ये है, टी इज इक्वल्स टू टी पर यहाँ पर है वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम है। तो हमने वॉल्यूम निकाला एट टी इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम हम इस पे मानते हैं ये हमारा वेरिएबल वॉल्यूम है, हमें नहीं पता, तो हम क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, ठीक है।
तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर स्मॉल एच की वैल्यू ये। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को हम वी ले लेते हैं। तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल एच कितना है r इंटू कैपिटल एच अपॉन कैपिटल आर। तो ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू पाई h/3 r और स्मॉल r का क्यूब। ये हो गया हमारा वॉल्यूम, ये वेरिएबल वॉल्यूम है। ओके, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ प्रोपोर्शन क्या है, जो लिक्विड इवेपोरेशन रेट है, जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसमें, वो किस रेट से हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद एयर। प्रोपोर्शनल है उसके सरफेस एरिया, जैसे कि अगर यहाँ पर T इज इक्वल्स टू टी पर हम बात करें तो ये प्रोपोर्शनल होगा इसका सरफेस एरिया जो कि एयर के कांटेक्ट में है, तो ये वाला एरिया होगा। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्या, डिक्रीज हो रहा है ना, तो हम माइनस का dv अपॉन dt लिखेंगे। ये हमारा स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ठीक है, ये स्मॉल एच है और ये कैपिटल एच है। तो dv अपॉन dt जो है वो क्या हो रहा है, सरफेस एरिया जो कि एयर के कांटेक्ट में, तो एयर के कांटेक्ट में ये होगा, हम जनरल ले रहे हैं अभी, तो एयर के कांटेक्ट में ये होगा तो कितना आएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सर्किल ही तो है ये और रेडियस इसकी आर है, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसमें कितना कह रहे हैं, के है, तो ये हो जाएगा माइनस का dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू के पाई आर स्क्वायर। तो अब v हमारा क्या है, v हमारा ये है। ओके, वॉल्यूम ये है तो हम इसको वो करते हैं माइनस डी अपॉन डी टी पाई एच अपॉन 3 r और स्मॉल r का क्यूब इज इक्वल्स टू के पाई आर स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये तो सब कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, माइनस पाई एच अपॉन 3 कैपिटल आर और डिफरेंशिएट विद आर क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल्स टू के पाई आर स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस पाई एच अपॉन 3 r इंटू 3 r स्क्वायर और यहाँ बचेगा डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा ये, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस एच अपॉन आर, एच अपॉन कैपिटल आर इंटू डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के। ओके, ये आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि तो हमें सपोज आर, स्मॉल आर तो रेडियस है, हमें निकालना है टाइम आफ्टर विच द कोन इज एम्प्टी, कोन जो है एम्प्टी हो जाए वो निकालना है हमें। तो कोन एम्प्टी होने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं डी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का के आर अपॉन एच डी टी। तो कोन एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, जो हमने स्मॉल आर ली थी वो क्या थी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम जो लिक्विड है उसकी रेडियस है कि कितनी रेडियस ले रहा है। तो जब कोन एम्प्टी हो जाएगा रेडियस हमारी जीरो हो जाएगी। कोन एम्प्टी का मतलब हो जाएगा रेडियस इज इक्वल्स टू जीरो, जो रेडियस हमारी लिक्विड की है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और हमें टाइम निकालना है। तो कोन एम्प्टी हम मान लेते हैं, लेट कोन इज एम, कोन जो है हमारा एम्प्टी हो जाएगा इन टाइम टी में। कोन एम्प्टी हो जाएगा इन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू टी में, स्मॉल टी में कौन हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, डी आर इज इक्वल्स टू माइनस का के कैपिटल आर अपॉन एच डी टी। तो हम इंटीग्रेट करेंगे, देखो रेडियस कहाँ से कहाँ तक हो रही है, रेडियस कैपिटल आर, इनिशियल वॉल्यूम कैपिटल आर था ना, अब फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो जीरो जब हो जाएगा तो रेडियस जीरो, तो रेडियस का डिफरेंस वो करना है ना, लिमिट लगानी है, तो कैपिटल आर से लेकर जीरो तक। और टाइम की लगाएंगे हम, तो टाइम जब कैपिटल आर रेडियस है तो टाइम जीरो है, और जब टी जीरो, रेडियस जीरो है तो टाइम हमारा टी है। ओके, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आर जीरो से, अपर लिमिट जीरो है, लोअर लिमिट कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस के आर अपॉन एच, और ये आ जाएगा टी जीरो से लेकर टी तक, ठीक है। अब हम इसकी लिमिट रखेंगे तो जीरो माइनस आर इज इक्वल्स टू माइनस का के आर अपॉन एच, और यहाँ पर आ जाएगा ये टी, ठीक है। तो यहाँ आर से आर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो टाइम इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एच अपॉन के बराबर आ जाएगा। और टी हमारा क्या है, टाइम है जहां पर कोन एम्प्टी हो जाएगा, तो टाइम एट विच कोन इज एम्प्टी, एट विच एट कोन जो है हमारा एम्प्टी हो जाएगा, वो कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया एच अपॉन के बराबर। ओके, और यही हमें फाइंड आउट करना था। सो द फाइनल आंसर इज टाइम आफ्टर विच कोन इज एम्प्टी, आफ्टर विच आएगा ये, सॉरी एट विच नहीं, आफ्टर विच,
इतने टाइम के बाद कोन हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ओके, सो द फाइनल आंसर इज द टाइम आफ्टर विच कोन इज एम्प्टी इज इक्वल्स टू h अपॉन k। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।